क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। एक्सरसाइज 7.1 में डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमें बेसिक्स पता होना चाहिए। तो लास्ट क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या स्टडी किया उसको एक बार हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक एक्स वाई प्लेन होता है या फिर हम इसको कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास में वाई एक्सिस, और इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन होता है, ओरिजिन बोलते हैं इसको, और इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होगा, मूल बिंदु। ओरिजिन को हम क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। और इसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके पास यहाँ पे 0,0। तो ओरिजिन पे क्या होगा 0,0। तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट है उनको हम क्या बोलेंगे 0,0। अब इसके बाद देखो, इस ओरिजिन से लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन से नीचे की जो साइड है वाई एक्स पे, इसको वाई डैश, और ये आपके पास होगी नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ये आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगी पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। और ओ एक्स डैश को मैं क्या बोलूँगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओ वाई डैश क्या हो जाएगी हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम बोलेंगे धनात्मक एक्स एक्सिस, धनात्मक एक्स एक्सिस। और सेम हम यहाँ पे इसको हम बोलेंगे धनात्मक वाई एक्सिस, धनात्मक वाई एक्सिस। ओ एक्स डैश को हम यहाँ पे बोलेंगे ऋणात्मक एक्स एक्सिस, ऋणात्मक एक्स एक्सिस। एंड ओ वाई डैश को हम बोलेंगे ऋणात्मक वाई एक्सिस, ऋणात्मक वाई एक्सिस। क्वाड्रेंट के बारे में आपने स्टडी कर रखा होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, चतुर्थांश, चतुर्थांश। तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद यहाँ पे आपके पास में थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो वैल्यू है वो क्या आएगी आपके पास प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई की वैल्यू दोनों की नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं लूँगा 1, उसके बाद में 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ऐसे ये चलता जाएगा। सेम अगर मुझे पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लेना तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, उसके बाद 2, नेक्स्ट 3, 4 एंड 5। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे -1, उसके बाद -2, -3, -4, -5। एंड नेगेटिव वाई एक्सिस पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास -1, नेक्स्ट कितना -2, नेक्स्ट -3, -4, -5। ठीक है, एक पॉइंट ए लेता हूँ 1,2, इसको हमें लोकेट करना है। तो किसी भी पॉइंट, अगर मैं पी पॉइंट की बात करता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है। तो सबसे पहले हमारे पास में एक्स कोऑर्डिनेट होता है, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट होता है। पॉइंट ए को लोकेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम ओरिजिन पे आएंगे 0,0 पे। वहाँ से +1 कहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँगा, +1 पे आऊँगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे ऊपर की साइड यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद में आपके पास y की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 है। तो हम y एक्सिस पे इस ओरिजिन से 2 पॉइंट जाएंगे। तो y एक्सिस से 2 पॉइंट जाएंगे तो यहाँ पे देखो 1, उसके बाद 2 यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे
जो इस लाइन को कट करेगा। तो इस लाइन को कहाँ पे कट कर रहे हैं, ये दोनों यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है वो हमारा ए पॉइंट हो जाएगा और इसके कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1,2। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे, ये जो 1 है ये आपका 1 होगा और 2 कितना आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपके पास कितना हो जाएगा 2। पॉइंट बी ले रहा हूं और इसके कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे ले रहा हूं कि -2 और उसके बाद +3 ले रहा हूं। तो -2 इसका मतलब अक्स की वैल्यू कितनी -2 और y की वैल्यू कितनी है +3। तो अक्स की वैल्यू -2, तो यहाँ पे सबसे पहले ओरिजिन पे आएंगे। अक्स की वैल्यू -2 कहाँ है, नेगेटिव अक्स एक्सिस पे, यहाँ पे -1 -2। अब यहाँ से हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। उसके बाद यहाँ पे देखो y की वैल्यू कितना है +3। तो +3 कहाँ पे मिलेगा, सबसे पहले ओरिजिन पे आएंगे। तो y की वैल्यू प्लस में से तो पॉजिटिव अक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव अक्स एक्सिस पे 3 1 2 3 यहाँ पे 3 आएगा। अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे b, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, पहले अक्स की वैल्यू लिखेंगे -2, उसके बाद y की वैल्यू रखेंगे 3। तो यहाँ से देखो ओरिजिन से यहाँ पे वैल्यू कितने मेरे पास -2, और इस ओरिजिन से यहाँ की ये जो वैल्यू है आपके पास में, ये वैल्यू कितनी आपके पास +3। तो बी पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे लोकेट करेंगे। सबसे पहले हमें एक्स की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद हमें वाई की वैल्यू। अगर आपके पास यहाँ पे कोई पॉइंट सी है और उसका कोऑर्डिनेट हमें अगर गिवन है कि -3 और -4, तो इसको हम कैसे लोकेट करेंगे, तो एक्स की वैल्यू भी माइनस है और वाई की वैल्यू भी माइनस है। एक्स की वैल्यू -3, तो एक्स की वैल्यू -3 का नेगेटिव एक्स एक्सिस पे यहाँ पे, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। y की वैल्यू -4, तो -4 कहाँ पे मिलेगी, नेगेटिव y एक्सिस पे, तो यहाँ पे -4 है। -4 से लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जहाँ पे दोनों काटेगी उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे c, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे -3 और -4। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एक यहाँ पे d लेता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट है +1 और -2। तो यहाँ पे देखो x, y, x की वैल्यू कितनी है +3, तो +3 कहाँ मिलेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे आएगा +3। यहाँ से एक हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद में y की वैल्यू कितनी है -2, तो y की वैल्यू -2 नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, कहाँ पे -2 यहाँ पे। अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पे ये दोनों लाइन मिलेगी उस पॉइंट को हम d बोलेंगे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, सबसे पहले हमें x की वैल्यू लिखनी है 3, उसके बाद y की वैल्यू -2। तो यहाँ पे देखो इस ओरिजिन से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस ओरिजिन से यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है आपके पास में 3, और यहाँ पे ओरिजिन से नेगेटिव y एक्सिस पे वैल्यू कितनी -2। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है x, y, तो x यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी y अक्ष से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और y क्या हो जाएगी x अक्ष से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब यहाँ पे क्या, अगर मैं पॉइंट D की बात करता हूँ तो पॉइंट D में x कितना मेरे पास में 3 है, तो 3 आपके पास में देखो कहाँ से मिल रही है, ये जो y एक्सिस आपके पास में, और y अक्ष से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने मेरे पास यहाँ पे 3 है। तो यही तो आपके पास में यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना 3 है। तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, x बोलेंगे। और सेम ऐसे ही देखो यहाँ पे आपके पास में x एक्सिस है, और x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी यहाँ पे -2 है। तो -2 है, तो ये किसकी वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू है। तो जो y कोऑर्डिनेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मेरे पास y की वैल्यू -2 है, तो यही आपके पास यहाँ पे -2 है, ये आपकी x अक्ष से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है मेरे पास में, y अक्ष से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे देखो अगर मैं पॉइंट इसकी बात करता हूँ c की, तो -3 और -4, तो x की वैल्यू कितनी -3, और ये -3 कहाँ से मिलेगा, y अक्ष से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे देखो ये माइनस आपके पास में c पॉइंट है, और -3 मेरे पास कहाँ, यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास -3। तो ये आपकी किससे परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पे एंगल कितना मेरे पास 90 डिग्री का। तो y अक्ष से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है -3, ये आपके क्या हो जाएगा, अक्ष कोऑर्डिनेट होगा। y कोऑर्डिनेट यहाँ पे -4 है, तो y कोऑर्डिनेट आपका कहाँ पे, यहाँ पे -4 है।
तो ये किससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, y बोलेंगे, ठीक है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x, y है और यहाँ पे ये जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस। बिंदु P की y एक्सिस से लंबवत दूरी, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो पॉइंट P है हमारे पास में और y एक्सिस की लंबवत दूरी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस y एक्सिस पे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया y एक्सिस पे। पॉइंट P की y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास में x हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या गिवन, अगर y कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, बिंदु P की x एक्सिस से लंबवत दूरी। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट P है और x एक्सिस पे हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस आपके पास में ये क्या हो जाएगा, मेरे पास में y कोऑर्डिनेट होगा। ओरिजिन या फिर मूल बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं मेरे पास 0,0, और यहाँ पे अगर मैं x एक्सिस पे लेता हूँ तो प्लस का 1, उसके बाद +2 और यहाँ पे कितना आ रहा है प्लस का 3। सेम अगर मैं y एक्सिस पे ले रहा हूँ तो प्लस का 1 और यहाँ पे सपोज हम लेते हैं प्लस का 2, ठीक है। x कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो x कोऑर्डिनेट मेरे पास में क्या, y एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो y एक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही डिस्टेंस क्या मेरे पास यहाँ पे देखो कितनी हो जाएगी 3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये वैल्यू 3 है तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद में अगर मैं इस y कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा, y कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ पे देखो ये जो y की वैल्यू आपके पास में यहाँ पे कितना, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो y पे कितना 1 और 2, तो y की वैल्यू कितनी मेरे पास यहाँ पे 2 है। y कोऑर्डिनेट हमारे पास में 2 आ जाएगा। पॉइंट P 3,2 आ गया, तो ये जो 3 है वो क्या मेरे पास में, यहाँ पे देखो ये मेरे पास में y एक्सिस है और इस y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितनी यहाँ पे 3, ये जो डिस्टेंस है वही हमारा क्या x कोऑर्डिनेट है। सेम अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ x एक्सिस से, ये मेरे पास x एक्सिस है और इस x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2 वो आपके पास क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इतनी बातें हमें समझ में आ रही है। इसके बाद हमें यहाँ पे एक पॉइंट और समझना है। अगर मैं यहाँ पे y की बात करता हूँ तो ये y इक्वल्स टू कितना 1 और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2। ऐसे अगर मैं नेगेटिव y एक्सिस पे जाऊंगा तो y की वैल्यू कितनी, -1 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब अगर इस x एक्सिस पे कितना, ओरिजिन पे देखो, ओरिजिन का मतलब क्या, x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। किसी भी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं x, y से, तो ओरिजिन का मतलब क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट 0,0। इसका मतलब ओरिजिन पे x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसमें y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मेरे पास 0 हो जाएगा। x एक्सिस पे हमारे पास में y इक्वल्स टू 0 होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। पॉजिटिव x एक्सिस पे x की वैल्यू 1 उसके बाद 2 और नेगेटिव x एक्सिस से x की वैल्यू -1 उसके बाद -2। इसका मतलब ओरिजिन पे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये लाइन कौन सा, हमारे पास y एक्सिस पे हमारे पास में x इक्वल्स टू 0 होगा। ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना, ठीक है। पॉइंट P 3,2, तो इस 3 को हम क्या बोलेंगे, x कोऑर्डिनेट या फिर हम इसको बोलेंगे अब्सिस्का। x कोऑर्डिनेट या फिर x निर्देशांक, अब्सिस्का को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे। 2 को हम बोलेंगे y कोऑर्डिनेट या फिर y निर्देशांक, कोऑर्डिनेट या फिर कोटि बोलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे बना रखा है x एक्सिस एंड y एक्सिस। यहाँ पे आपके पास में कौन सा, x एक्सिस एंड y एक्सिस, x डैश देन y डैश और यहाँ पे ओरिजिन हो गया। हमने आपको क्या बोला है कि अगर मैं यहाँ पे y इक्वल्स टू 1 लेता हूँ, ये कितना y इक्वल्स टू 1, इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, y इक्वल्स टू 2। सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू -1 और यहाँ पे कितना होगा, y इक्वल्स टू -2। तो y इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा, ये जो x एक्सिस है वही हमारा क्या होगा, y इक्वल्स टू 0। तो x एक्सिस पे क्या होगा, y इक्वल्स टू 0 होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको क्या बता रखा है, दूसरे पॉइंट में हम क्या ध्यान रखेंगे कि ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, y एक्सिस में हमारे पास में x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे ओरिजिन, तो x की वैल्यू यहाँ पे x इक्वल्स टू 1, ये वैल्यू कितनी, x इक्वल्स टू 2। सेम यहाँ पे x इक्वल्स टू -1 और यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2, x इक्वल्स टू -2।
तो यहाँ पे ये जो y एक्सिस है, इस y एक्सिस पे क्या होगा आपके पास में, x इक्वल्स टू 0 होगा। y एक्सिस पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0 होगा। और यहाँ पे x एक्सिस पे आप क्या ध्यान में रखोगे, x एक्सिस पे क्या होगा, यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 है, x एक्सिस पे कितना होगा, y इक्वल्स टू 0 होगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर मेरे पास में कोई भी कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे देखो x डैश, इसको हम बोलेंगे y डैश, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में ओरिजिन। अब यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास में कोई भी पॉइंट है यहाँ पे x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलूँगा, अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। और यहाँ पे ये जो 2 वाला पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी, 0। इसके बाद में 3 पे कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी, 0। तो x एक्स पे जितने भी पॉइंट होंगे वहाँ पे आपके पास में जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव x एक्सिस में सपोज ये x इक्वल्स टू -3 है, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा हमारे पास में, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू कितनी, 0। y एक्सिस पे क्या होगा, अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ कि y की वैल्यू कितनी 1 है, तो ये जो पॉइंट है वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, देखो x की वैल्यू 0, पहले x लिखेंगे उसके बाद में 1। अगर इस पॉइंट की बात करता हूँ, अगर यहाँ पे y की वैल्यू 3 है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 और यहाँ पे y की वैल्यू 3। नेगेटिव y एक्सिस की बात करता हूँ, अगर यहाँ पे y इक्वल्स टू -2 है, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 0 और y की वैल्यू कितनी, -2। तो y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, रेंडम अगर मुझे कोई पॉइंट लेना है कि मेरे पास में कोई पॉइंट यहाँ पे P है, तो P पॉइंट कितना हो जाएगा, x, y। तो x यहाँ पे क्या होता है, x आपके पास में होता है y एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आपके पास में ये डिस्टेंस कितनी, x डिस्टेंस है। उसके बाद में अगर मैं x एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूँगा तो वो क्या होगा, मेरे पास में y कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट आएगा, इस कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो, अगर ये y है तो ये भी कितना हो जाएगा, y होगा। तो यहाँ पे कितना y, तो इस y एक्सिस पे आपके पास में x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, y है। उसके बाद में अगर मैं x कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ, जितना ये उतना ये, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी होगी मेरे पास x। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, और y की वैल्यू कितनी है, 0। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 या फिर y इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ पे y एक्सिस पे क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इसलिए जो भी पॉइंट आएगा उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा कहाँ पे, y एक्सिस पे। और x एक्सिस पे जो भी पॉइंट आएगा उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। एक्सरसाइज 7.1 में हमारे पास में डिस्टेंस फॉर्मूला है। डिस्टेंस फॉर्मूला हमें कैसे अप्लाई करना डिफरेंट कंडीशंस में, तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास अगर एक पॉइंट गिवन है मुझे यहाँ पे P पॉइंट गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और सेकंड पॉइंट गिवन है यहाँ पे Q, उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम यहाँ पे मिलाते हैं और ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस, उसके बाद यहाँ पे y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में डिस्टेंस फाइंड आउट दो पॉइंट्स के बीच में। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 1,2 और इसको हमने ले रखा यहाँ पे 3,4, तो इस फॉर्मूले से यहाँ पे देखो PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3, एंड x1 की वैल्यू कितनी 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, उसके बाद y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी 4 माइनस y1 की वैल्यू 2 और यहाँ पे स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 कितना 2 का स्क्वायर प्लस, इसके बाद 4 माइनस 2 यहाँ से कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करूँगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √8। और √8 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2। तो यहाँ पे आपके पास में √4 इंटू √2
एक यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारे पास में कि रूट x इंटू वाई, तो इसको लिख सकते हैं रूट x इंटू रूट वाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 2, तो यहाँ से रूट 4 इंटू रूट 2, और रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे रूट 2, तो 2 रूट 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 रूट 2 यूनिट्स, 2 रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, P पॉइंट 1,2 एंड Q पॉइंट है मेरे पास 3,4। अगेन इसको हम एक बार यहाँ पे सोल्व करेंगे। देखो P पॉइंट 1,2 एंड Q पॉइंट 3,4। इस बार अगर मैं PQ इक्वल्स टू यहाँ पे लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, इस फॉर्मूले से भी हम यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना x1 y1 और ये पॉइंट कितना मेरे पास x2 y2, तो यहाँ से देखो स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर, x1 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3 माइनस x2 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 2, 2 माइनस y2 की वैल्यू कितनी 4, तो 2 माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, 1 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस उसके बाद 2 माइनस 4, तो माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस, और माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 4, स्क्वायर रूट ऑफ 8, और इसको हम क्या लिखेंगे 4 इंटू 2, उसके बाद में 4 रूट इंटू 2 रूट, देन 2 रूट 2 यूनिट्स। यहाँ पे भी आंसर कितना आ रहा है 2 रूट 2 आ रहा है। तो इसका मतलब आप फॉर्मूले में चाहे तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर लिखो, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दोनों से वैल्यू सेम आएगी। यहाँ पे देखो कितना था 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 का स्क्वायर लिखूं, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस 3 का स्क्वायर, दोनों से वैल्यू कितनी आएगी सेम आएगी। यहाँ पे देखो 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी 4। यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास माइनस 2 का स्क्वायर, और माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना आता 4 आता है। सेम आप यहाँ पे देख सकते हो 4 माइनस 2 का स्क्वायर, सेम हम यहाँ पे देखेंगे 4 माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ से कितना 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे कितना आया था मेरे पास 2 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 2 माइनस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से भी कितना माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो आपके पास ये दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले से आप कैसे भी इसको सॉल्व कर लेना। ये स्क्वायर में आता है तो यहाँ पे वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक फॉर्मूला यहाँ पे, और अगर मेरे पास एक पॉइंट क्या हो गया ओरिजिन हो गया। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन का मतलब होता है मेरे पास मूल बिंदु, ओरिजिन का मतलब क्या होता है मूल बिंदु, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास 0,0 होता है। सिंपल अगर वो बोल देता है कि एक पॉइंट ओरिजिन है और दूसरा पॉइंट अगर मुझे यहाँ पे गिवन है, दूसरा पॉइंट मुझे यहाँ पे P गिवन है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट है यहाँ पे मान लो 3,4। अब यहाँ से अगर इसकी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है तो इन दोनों के बीच के अगर मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करूँगा तो यहाँ से देखो इसको मैंने क्या ले रखा है x1 y1 और इसको क्या ले रखा है x2 y2। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगी इन दोनों के बीच में OP इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे x2 की वैल्यू कितनी 3 माइनस x1 की वैल्यू कितनी 0, y2 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 4 माइनस और y1 की वैल्यू कितनी 0, इसका स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 यूनिट्स। तो यहाँ पे देखो अगर मुझे ओरिजिन से अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले में क्या लिख सकता हूँ। यहाँ से देखो अगर हम इस फॉर्मूले में यहाँ से सोल्व करेंगे तो x1 और y1 की वैल्यू कितनी 0, तो x1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 0 और यहाँ पे y1 की वैल्यू भी मैं पुट कर रहा हूँ 0, तो यहाँ से आपके पास में जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या आ जाएगा OP इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस की वैल्यू कितनी 0,
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं OP इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ x2 माइनस 0, तो x2 का स्क्वेयर प्लस और यहाँ पे कितना हो जाएगा y2 का स्क्वेयर। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ये लिख सकते हैं OP इक्वल्स टू x2 का स्क्वेयर प्लस y2 का स्क्वेयर। कब? जब हमारे पास में एक पॉइंट हमारा ओरिजिन हो और दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पे गिवन हो। ठीक है, x2 और y2 की जगह अगर मेरे पास यहाँ पे ओरिजिन है 0,0 और p पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर x, y है, तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा OP इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ x स्क्वेयर प्लस का y स्क्वेयर। ये डिस्टेंस कहाँ हो जाएगी आपके पास में? ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस। अगर पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x एंड y है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या लिखेंगे? स्क्वेयर रूट ऑफ x स्क्वेयर प्लस का y स्क्वेयर। कुछ एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे जिससे ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना अच्छे से आ जाए। तो मेरे पास यहाँ पे दो पॉइंट गिवन है P एंड Q और इसकी हमें डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इस P पॉइंट को मैं ले रहा हूँ x1 y1 और यहाँ पे ये जो Q के कोऑर्डिनेट है इसको हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पे x2 y2 ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो PQ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, हम इसी फॉर्मूले को ज़्यादा यूज़ करेंगे जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो आपको फॉर्मूला अप्लाई करने में। अब यहाँ पे देखो x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू मेरे पास 6 माइनस x1 की वैल्यू कितनी 4, तो 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू भी यहाँ पे कितना 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना 0 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0, देन यहाँ पे कितना स्क्वायर रूट ऑफ 4 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 यूनिट्स। तो 2 यूनिट्स इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेकंड में हमारे पास में दो पॉइंट गिवन है P एंड Q, इनकी हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसको हम क्या लेंगे? x1 और यहाँ पे y1, Q के कोऑर्डिनेट को मैं लूँगा x2 y2, देन PQ इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 4 और x1 की वैल्यू 0, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 एंड y1 की वैल्यू 3, 0 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। देखो माइनस 3 का स्क्वायर इसका मतलब क्या? माइनस 3 इंटू माइनस 3। अब यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, तो माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास में? 9। रूट 16 प्लस 9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? रूट 25 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 यूनिट्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास में P एंड Q पॉइंट गिवन है, इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम x, y1 लेंगे और यहाँ पे Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लेंगे, देन PQ इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 की वैल्यू कितनी 6 एंड x1 की वैल्यू 0, देन 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 एंड y1 की वैल्यू 8, तो 0 माइनस 8 का स्क्वायर, देन स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 0 6 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8, तो माइनस 8 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से 6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना 64, इन दोनों को ऐड करेंगे 100 और 100 का मतलब कितना हो जाएगा 10 यूनिट्स इसका आंसर हो जाएगा। P एंड Q की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट को हम लेंगे x2 y2, देन यहाँ से PQ इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी मेरे पास यहाँ पे 6 एंड x1 की वैल्यू कितनी 4, तो 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 8 एंड y1 की वैल्यू कितनी 6, तो 8 माइनस 6 का स्क्वायर
इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे 6 माइनस 4, इसका मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6, यहाँ से भी कितना 2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस यहाँ पे भी कितना 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8, और इसको हम क्या लिखेंगे 4 इंटू 2, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 2 रूट इक्वल्स टू रूट 4 की वैल्यू 2 और यहाँ पे कितना रूट 2, तो 2 रूट 2 यूनिट्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें 2 पॉइंट गिवन है P एंड Q। यहाँ से देखो, अगर मैं P की बात करता हूँ तो x1 y1 और यहाँ पे हम क्या लेंगे x2 y2 लेंगे। अब यहाँ पे PQ इक्वल्स टू हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो x2 की वैल्यू कितनी, x2 की वैल्यू हमारे पास कितना माइनस का 5, तो x2 की वैल्यू पुट करूँगा -5। उसके बाद यहाँ पे ये जो फॉर्मूले में माइनस है इस माइनस को रखेंगे। x1 की वैल्यू 6 है तो x1 की वैल्यू पुट करेंगे 6 उसका स्क्वायर प्लस देन y2 की वैल्यू कितनी माइनस का 3। उसके बाद यहाँ पे ये जो फॉर्मूले में माइनस है उसको लिखेंगे। उसके बाद y1 की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो माइनस का 5 और माइनस का 6, माइनस का 5 माइनस का 6 कितना माइनस का 11 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस का 3 और माइनस का 4, तो कितना माइनस के 7 का स्क्वायर। अब इसको जब मैं यहाँ पे सोल्व करूँगा तो 11 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 121 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और इनको जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 1, यहाँ पे कितना 6 और 7 और 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 170 यूनिट्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे एक नोट लिखेंगे जिसमें हम ये 2 फॉर्मूले लिखेंगे। उसके बाद कुछ मैं स्पेशल पॉइंट्स बताऊंगा जो आपकी इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, वो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक नोट लिखेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। उसके बाद में हम डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रूफ देखेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला आता कैसे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूले में 2 पॉइंट हमें गिवन है, तो इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए क्या हो जाएगा PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अगर हमें ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास में OP इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट में अगर हमारे पास में 3 पॉइंट गिवन है और इनकी तीनों की जो डिस्टेंस है वो अगर सेम आ रही है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा या फिर समबाहु त्रिभुज होगा। अगर इन तीनों की डिस्टेंस सेम नहीं आ रही है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे वो विषमबाहु त्रिभुज होगा या फिर स्केलिन ट्राइंगल होगा। अगर हमारे पास किन्हीं 2 की साइड अगर इक्वल आ जाएगी AB BC CMA से, अगर कोई 2 साइड्स अगर हमारे पास में इक्वल है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल या फिर समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर हमारे पास में यहाँ पे देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर आ रहा है, किन्हीं 2 साइड्स का स्क्वायर अगर तीसरी साइड के इक्वल आ रहा है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। कोलिनियर या फिर हम सरेंके की बात करेंगे तो तीनों पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएंगे एक ही लाइन पे होगा। इसका मतलब यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बनेगा, यहाँ पे आपके पास में ट्राइंगल नहीं बनेगा, नो ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे और इसके लिए कंडीशन क्या है कि किन्हीं भी 2 साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड के इक्वल होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे कोलिनियर बोलेंगे। 2 साइड्स का सम अगर तीसरी साइड से ग्रेटर देन आ रहा है इसका मतलब वो क्या हो जाएगा आपका ट्राइंगल होगा। तो सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल हैज टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद अगर 4 पॉइंट गिवन है A B C एंड D, चारों साइड्स अगर इक्वल आ रही है, उसके बाद यहाँ पे देखो अगर AC इक्वल्स टू BD आ रहा है इसका मतलब इसके जो डायगोनल्स अगर सेम आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा। अगर इनके डायगोनल्स अगर सेम नहीं आ रहे हैं AC डज नॉट इक्वल्स टू BD तो उस केस में हम क्या बोलेंगे रोमस होगा।
ए बी इक्वल्स टू सी डी आ रहा है और बी सी इक्वल्स टू डी आ रहा है, तो उस केस में क्या बनेगा, आपके पास में रेक्टेंगल बनेगा और आपके पास पैरेललोग्राम बनेगा। रेक्टेंगल किस केस में बनेगा, अगर इनका डायगोनल सेम आ जाएगा। यहाँ पे देखो अगर डायगोनल सेम आ रहा है ए सी इक्वल्स टू बी डी, तो उस केस में क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, आयत बनेगा। अगर हमारे पास में ए सी इक्वल्स टू बी डी अगर नहीं आ रहा है तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रूफ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट है। एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पे P है और सेकंड पॉइंट क्या मेरे पास में Q है। फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे लेता हूँ P और इसके कोऑर्डिनेट कितना x1 y1, और सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ Q और उसके कोऑर्डिनेट कितना मेरे पास x2 y2 है। अब यहाँ से देखो अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाते हैं, इसकी हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। x1 क्या हो जाएगी, इस y अक्ष से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितनी x1 है। ठीक है। और यहाँ से जो x अक्ष से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मेरे पास y1 हो जाए। ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस आपके पास कितनी हो जाएगी, यहाँ से x1 हो जाएगी। उसके बाद हम Q की बात करते हैं, तो Q पे यहाँ पे देखो Q से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ y एक्सिस पे तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x2 हो जाएगी। Q से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आपके पास में y2 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो जितनी आपके पास यहाँ से ये डिस्टेंस है तो यहाँ पे ये जो कट कर रहा है उतनी क्या हो जाएगी, यहाँ से मेरे पास ये डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, टोटल x2 हो जाएगी। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे मैं R बोलता हूँ और इस पॉइंट को S बोलता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में O से R कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो OR इक्वल्स टू कितना मेरे पास x1, O से लेके S तक ये कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा। सेम अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ये आपके पास P है और ये यहाँ पे R है, तो PR की वैल्यू कितनी है, y1। PR कितना हो जाएगा मेरे पास, PR इक्वल्स टू y1। उसके बाद यहाँ से देखो ये डिस्टेंस मेरे पास कितना यहाँ पे y2 है। ठीक है, ये डिस्टेंस y2 है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे y2। जितनी ये डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस ये हो जाएगी। लेता हूँ ये P है मेरे पास में और इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लेता हूँ, चलो A लेता हूँ। अब अगर मैं बात करता हूँ OA, इसकी डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे पास OA, ये डिस्टेंस कितना y1, ये डिस्टेंस कितना आपके पास में y1, तो इसकी डिस्टेंस कितनी यहाँ से y1 हो जाएगी। ठीक है, देखो PR इक्वल्स टू कितना मेरे पास OA, यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि PR इक्वल्स टू जितना मेरे पास PR है उतना ही क्या है यहाँ पे OA, तो इसकी वैल्यू कितनी y1। उसके बाद में अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे बोलता हूँ B, तो यहाँ से देखो Q से लेके S, QS है उतना ही क्या मेरे पास यहाँ पे OB है, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ QS इक्वल्स टू QS, यहाँ से देखो ये इतना, ये जो QS है उतना ही क्या मेरे पास यहाँ से B से लेके O तक है, उतना ही हमारे पास कितना OB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा। इतना हमें समझ में आ रहा। ठीक है, इस P से इस QS पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। और इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे T बोल देता हूँ। इस डायग्राम को मैं यहाँ पे फिर से बना रहा हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे ये कितना x डैश, उसके बाद यहाँ पे कितना y और इसको हम बोलेंगे y डैश। दो पॉइंट है मेरे पास, पहला पॉइंट यहाँ पे कितना P और इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। दूसरा पॉइंट कितना मेरे पास यहाँ पे Q, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं x2 y2। ठीक है, इसके बाद यहाँ से मैंने एक इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया R, तो यहाँ पे ओरिजिन O है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है मेरे पास यहाँ पे x1। उसके बाद Q से मैंने इस अक्ष पे परपेंडिकुलर डाला x एक्सिस पे, तो इसको हमने S बोल दिया और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, x2 आ गई। सेम हम यहाँ पे देखो इस P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया y एक्सिस पे, तो ये जो डिस्टेंस है आपके पास में यहाँ से ये डिस्टेंस आ जाएगी। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलते हैं x1। ठीक है, और यहाँ से ये जो P से लेके R है PR वाली डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी मेरे पास, P से R कितना हो जाएगा y1। और यहाँ पे आपके पास में देखो Q से जो S है वो कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है Q से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये डिस्टेंस कितनी है, x2 है,
तो जितना x2 है उतना ही मेरे पास कितना, यहाँ से ये O से S इतना हो गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, इस P से इस QS पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो वो इसको एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसको हमने T बोल दिया और ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ से देखो PTQ एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें मैं पाइथागोरस का यूज करूंगा। तो PT को मैं क्या लिख सकता हूं, जितना मेरे पास PT है उतना ही क्या मेरे पास RS है। क्या RS और PT की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि ये जो PT है मेरे पास, PT इक्वल्स टू कितना RS। अब RS की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, तो टोटल देखो O से S कितना है, x2 है। यहाँ पे देखो O से S कितना x2, उसके बाद में OR की वैल्यू कितनी है x1। OS को क्या लिख सकता हूं मैं, OS इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, देखो टोटल मेरे पास ये कितना OS है, और इस OS को हम क्या लिख सकते हैं, OR प्लस का RS। क्या लिख सकता हूं, OR प्लस का RS। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, OS की वैल्यू कितनी x2, उसके बाद यहाँ पे OR की वैल्यू x1 प्लस RS। तो RS की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस x1 को LHS में लेके जाऊंगा, तो माइनस का x1, तो यहाँ से इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x2 माइनस x1। तो RS की वैल्यू कितनी, x2 माइनस x1। तो PT की वैल्यू भी कितनी, x2 माइनस x1। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 आ जाएगा। उसके बाद हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, उसके बाद मुझे इस QT की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से देखो टोटल हमारे पास ये कितना है, टोटल हमारे पास ये कितना y2 है। ठीक है, PR की बात करता हूँ, PR कितना y1 है, तो PR कितना मेरे पास यहाँ पे देखो y1 है, PR कितना y1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1। देखो यहाँ से देखो P से जो y एक्स पे परपेंडिकुलर डाला, इसको अगर मैं A लेता हूँ तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी y1, OA की डिस्टेंस कितनी है y1। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, OA इक्वल्स टू कितना हो जाएगा y1। उसके बाद इस मैं Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे y एक्सिस को B ले रहा हूँ, तो ये जो डिस्टेंस है वो टोटल कितनी है y2। तो OB कितना हो जाएगा y2, तो OB इक्वल्स टू कितना YB। अब हमें वैल्यू किसके फाइंड आउट करनी है, जितनी हमारे पास ये PT है वो किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। तो PT किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। यहाँ पे देखो PT नहीं, यहाँ पे क्या QT, तो QT किसके इक्वल है, QT इक्वल है किसके, हमारे पास यहाँ पे QT इक्वल है AB के इक्वल है। किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। यहाँ पे देखो ये जो QT है हमारे पास में Q से T, ये किसके इक्वल है, AB के। तो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, OA क्या हो जाएगा, टोटल ये जो OA है इसको हम क्या लिख सकते हैं, OA प्लस का AB। तो OA को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, OA इक्वल्स टू OA प्लस का AB। यहाँ OB इक्वल्स टू y2 पुट करेंगे, इक्वल्स टू OA इक्वल्स टू कितना y1 प्लस का AB, और AB की वैल्यू फाइंड करेंगे, y1 को LHS में लेके जाऊंगा, तो y2 माइनस y1 इक्वल्स टू AB। AB की वैल्यू कितनी आएगी, y2 माइनस y1 हो जाएगा मेरे पास, ये वैल्यू इक्वल हो जाएगा किसके, QT के इक्वल। ये वैल्यू किसके हो जाएगी, QT के इक्वल। तो QT की वैल्यू कितनी आ गई, y2 माइनस y1। PQT हमारे पास क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और इसमें आपके पास में PT इक्वल्स टू x2 माइनस x1, एंड यहाँ से QT की वैल्यू कितनी, y2 माइनस y1। इसमें पाइथागोरस का यूज करके हम यहाँ पे PQ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1, और यहाँ से मुझे एक Q पॉइंट गिवन है और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब इन दोनों को हमने मिला दिया और इस PQ की हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, इस Q से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, और इस P से जब हमने इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जहाँ पे ये दोनों काटते हैं वो एंगल कितना 90 डिग्री का, और इस पॉइंट को हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, T ले रखा है। एंगल T इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसका मतलब मेरे पास ये जो PQT है वो क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और यहाँ पे P से जो T की डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1, और यहाँ पे हमारे पास में Q से जो T की डिस्टेंस है वो कितनी है, y2 माइनस y1। अब इसमें पाइथागोरस का यूज करेंगे, तो PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, PT का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो PT की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस
क्यू टी की वैल्यू है y2 माइनस y1 का स्क्वायर और यहाँ पे कितना मेरे पास पी क्यू का स्क्वायर है। अब दोनों साइड हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे। जब हम यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो एक साइड हमें यहाँ पे प्लस माइनस लगाना होगा, तो हमने यहाँ पे प्लस माइनस लगा दिया। स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर यहाँ से तो कितना पी क्यू इक्वल्स टू, उसके बाद में यहाँ पे कितना प्लस माइनस देन स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो दूरी कभी भी क्या नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसका मतलब हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है, नहीं हो सकती, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव वाले को हटा देंगे, तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव है वो हमारा हट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रहेगी और यहाँ पे कितना लिखूंगा, पी क्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और यहाँ से हम पॉजिटिव साइन को भी हटा सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे पी क्यू इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये इसका प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे देखो हमने प्लस माइनस क्यों लगाया, इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ कि लेट से कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मुझे गिवन है यहाँ पे 25 और दोनों साइड हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया, तो एक साइड हम क्या करेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू एक्स, उसके बाद में प्लस माइनस, और ये जो रूट 25 है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। और हमें यहाँ पे गिवन क्या था कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब यहाँ पे देखो, इसमें अगर मैं एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25, अगर मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दी एक्स इक्वल्स टू 5, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स की जगह हम पुट करेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर कितना 25। अगर मैं यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू -5 पुट करता हूँ तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 का स्क्वायर, और यहाँ से भी कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25, जब हमने यहाँ पे इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो एक साइड हम क्या लगाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे। एक्स इक्वल्स टू 5 भी हो सकता है और एक्स इक्वल्स टू -5 भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास में डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव वाला हटा दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ प्लस और प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पी क्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जांपल्स को स्टार्ट करेंगे।